आज हम कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है जादुई बल्ब और रोहन। एक लड़का था, उसकी उम्र तकरीबन 15 साल की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो एक ऐसे गांव में रहता था जहां पर बिजली नहीं थी, इसलिए उस गांव का नाम अंधेर गांव था। वहां पर जो स्कूल था वो भी काफी दूर था। रोहन पढ़ लिख कर देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसके गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए उसकी पढ़ाई बहुत पिछड़ती जा रही थी। एक रात ऐसा हुआ कि रोहन अपने घर की छत पर जोर जोर से रो रहा था। उसी समय उसकी छत के ऊपर से परियों का समूह उड़ते हुए गुजर रहा था। वे 5 परियां थी। उनमें से एक परी का नाम सुहानी परी था। रोहन के रोने की आवाज सुहानी के कानों में जाती है। उसने तुरंत अपनी सभी सहेलियों को रोका। अरे सुनो तो, धरती से किसी बालक के रोने की आवाज आ रही है, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ चलो चलो। हाँ चलो चलो। हाँ चलो चलो। बाकी परियों ने भी बोला। वे सब रोहन के छत पर पहुंचती है और सुहानी परी रोहन से पूछती है, तुम रो क्यों रहे हो? इस तरह अजनबी लोगों को अचानक अपनी छत पर देख के रोहन एकदम घबरा जाता है। लेकिन फिर सुहानी परी बोलती है, डरो मत बालक, मेरा नाम सुहानी परी है और ये सब मेरी सहेलियां हैं। हम सब परियां हैं जिनकी कहानी तुमने बचपन में पढ़ी होगी। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हारे रोने की आवाज सुनी, इसलिए हम तुमसे तुम्हारी परेशानी पूछने के लिए नीचे उतर आए। बताओ तुम क्यों रो रहे थे? ये सुनकर रोहन थोड़ा आश्वस्त हो जाता है और बोलता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन हमारे गांव में बिजली नहीं है, इसलिए मैं बाकी बच्चों से पीछे रह जाता हूँ। ये सुनकर सुहानी परी ने अपने जादुई छड़ी को कुछ मंत्र पढ़कर गोल गोल घुमाया और एक तेज प्रकाश के साथ जादुई बल्ब प्रकट हो गया। परी वो जादुई बल्ब रोहन को देते हुए बोली, तुम बहुत होनहार बालक हो, तुम्हारी इच्छा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये जादुई बल्ब लो। ये बल्ब जब भी रात होगी तो अपने आप जलने लगेगा। तुम इसकी रोशनी में आराम से पढ़ाई कर सकते हो। खूब मन लगाकर पढ़ो, जो बनना चाहते हो बनो और अपने माता पिता और गांव का नाम पूरे देश में रोशन करो। ऐसा कहकर वो परियां वहां से उड़ गई और वो बल्ब जब भी रात होती थी जलने लगती थी और पूरे गांव में ये खबर बहुत तेजी से फैल रही थी कि रोहन के पास एक जादुई बल्ब है जो रात में अपने आप जलने लगता है। ये गांव में पहला बल्ब था और वो भी जादुई। गांव के जो लोग रोहन से जलते थे वे रोहन के बल्ब को खराब करने की बहुत कोशिश करते हैं। गांव में रोहन से सबसे ज्यादा जलने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम सुरेश था। उसके बच्चे हमेशा मारपीट किया करते थे और कभी भी पढ़ाई नहीं करते थे। रोहन की उम्र और सुरेश के बच्चों की उम्र बराबर थी, इसलिए सुरेश कभी नहीं चाहता था कि रोहन पढ़ाई करके बड़ा आदमी बने। दूसरी ओर अब तो रोहन के लिए चीजें बहुत ही आसान हो गई थी। रोहन जब भी स्कूल से आता वो खेल भी सकता था और रात को अपने होमवर्क को भी कर सकता था, क्योंकि इसके पहले जब रोहन के घर में बिजली नहीं थी तो रोहन को खेलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि रात को वो कभी होमवर्क कर ही नहीं पाता था। अब रोहन मन लगाकर पढ़ने लगा और देखते ही देखते वो क्लास के सबसे अच्छे छात्रों में एक हो गया। एक दिन रोहन को उसकी कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि अंधेर गांव से कोई लड़का मॉनिटर बना हो। ये उस गांव के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी, किंतु सुरेश को इससे ज्यादा तकलीफ कभी नहीं हुई थी, क्योंकि सुरेश का लड़का जिसका नाम बबलू था वो रोहन की कक्षा में ही पढ़ता था। बबलू कक्षा में सबसे पीछे बैठता था और पढ़ने में भी एकदम फिसड्डी था। अब सुरेश सोचता है, क्यों ना इस बल्ब को ही फोड़ दिया जाए, ना बल्ब रहेगा
और ना ही रोहन पढ़ पाएगा। ऐसा सोचते सोचते सुरेश को नींद लग जाती है और वो सो जाता है। अब तो सुरेश हमेशा यही सोचता रहता कि कैसे रोहन के बल्ब को फोड़ा जाए ताकि वो पढ़ाई ना कर सके। एक दिन उसे ये मौका मिल जाता है। रोहन के माता पिता 2 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे। रोहन नहीं जा सकता था क्योंकि अगले दिन ही उसके स्कूल में परीक्षा थी। जब ये बात सुरेश को पता चलती है तो वो मन ही मन बहुत खुश होता है। अब क्या था, सुरेश ने एक योजना बनाई। उसने सोचा, रात को किसी तरह रोहन के घर में घुसकर उसका बल्ब फोड़ दूंगा। ना ही बल्ब रहेगा, ना ही रोहन पढ़ पाएगा। सुरेश ने ये योजना अपने बेटे बबलू को बताई। बबलू भी बहुत खुश हुआ और उसने अपने पिताजी का साथ देने का वादा किया। अब जब रात के 12 बज गए और गांव के सभी लोग सो गए तो एक लकड़ी के सहारे सुरेश रोहन की छत पर चढ़ने लगा। तभी रोहन के छत के ऊपर से सुहानी परी जा रही थी। जैसे ही उसने सुरेश को देखा वो समझ गई शायद कोई चोर है। उसने अपनी जादुई छड़ी निकालकर नीचे की ओर किया और उसमें से एक प्रकाश निकला और उसकी चमक से डरकर सुरेश बबलू के साथ धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो सीधा गाय के गोबर में गिरा, जिससे कि उसके पूरे शरीर में गोबर लग जाता है। उसे बहुत जोर से चोट भी लगती है। बबलू को भी थोड़ी सी चोट आती है। उन दोनों के गिरने से काफी तेज आवाज होती है, इसलिए जैसे ही आवाज रोहन के कानों में पड़ती है उसकी नींद खुल जाती है और वो छत पर जाता है। नीचे देखता है कि वहाँ पर 2 लोग गिरे हुए हैं। अंधेरे के कारण उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बबलू बोलता है, पापा आप ठीक तो है? जैसे ही रोहन बबलू की आवाज सुनता है वो समझ जाता है कि ये तो बबलू है और वो जोर से चिल्लाता है, बबलू बबलू क्या हुआ? तभी बबलू और उसके पिताजी उठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब रोहन सोचने लगता है, इतनी रात को बबलू और उसके पिताजी यहाँ मेरे घर के पीछे क्या कर रहे थे? ऐसा सोचते सोचते ही वो सो जाता है। जब सुरेश अपने घर पहुँचता है तब उसकी पत्नी उसको पहचान नहीं पाती और उसके कपड़ों से बहुत खराब गोबर की बदबू आ रही थी। यहाँ पर पति और पत्नी में बातचीत होती है जो काफी मजेदार थी। अब अगले दिन जब सुबह होती है, सुरेश और उसका बेटा बबलू दोनों अपने बिस्तर से ही नहीं उठ पाते हैं। उन्हें काफी चोट आई थी, लेकिन उनके इरादे अब भी वही थे कि किसी भी तरह रोहन के बल्ब को फोड़ दिया जाए ताकि वो पढ़ ना पाए। 2 महीने बाद दोनों बाप बेटा ठीक हो जाते हैं। अब फिर उन्हें एक अच्छे अवसर की तलाश थी और यह अवसर उन्हें फिर जल्द ही मिलता है। एक बार फिर रोहन के माता पिता किसी जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए शहर जा रहे थे। अब इससे अच्छा मौका सुरेश को नहीं मिलने वाला था। फिर वही योजना, फिर वही सीढ़ी और समय भी वही, लेकिन इस बार सुरेश रोहन की छत पर सफलतापूर्वक चढ़ जाता है और वो उस जादुई बल्ब के पास भी पहुंच जाता है। अब क्या था, वो बल्ब टिम टिम करता चमक रहा था। रोहन के बगल में किताबें थी और पढ़ते पढ़ते थकान से उसकी आंख लग गई थी। वो वही किताबों पर सर टिकाए सो रहा था। अब सुरेश उस बल्ब के सामने खड़ा था। सुरेश को बड़ा घमंड होता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। उसने कभी भी बल्ब को इतने पास से नहीं देखा था, तो वो उसे बार बार ऊपर नीचे आगे पीछे से देख रहा था। काफी देर देखने के बाद वो तय करता है कि अब इसे फोड़ देना चाहिए। वो सोचता है, मैं इसे कैसे फोड़ूं? वो काफी धष्ट-पुष्ट था, अतः उसने सोचा, अपने दोनों हाथ से दबाकर ही फोड़ देता हूँ। ये सोच जैसे ही उसने बल्ब को छुआ, उसे इतनी जोर से करंट लगा कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। अब अगले दिन सुबह रोहन सोकर उठा
तो वो सुरेश को अपने कमरे में गिरा देखकर बहुत हैरान हुआ। बिना कुछ सोचे वो तुरंत सुरेश को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सुरेश उठ नहीं पाता। बड़ी मुश्किल से किसी तरह रोहन सुरेश को अपने बिस्तर पर ले जाता है। फिर वो भागते हुए हकीम साहब के पास पहुंचा और उन्हें जल्दी अपने घर ले आया। हकीम साहब बहुत समझदार थे। वो सुरेश को देखते ही समझ जाते हैं कि सुरेश को बिजली का झटका लगा है, अतः मरहम पट्टी करके वो चले जाते हैं। लेकिन ये बात वो रोहन को नहीं बताते, क्योंकि उनका सुरेश से बहुत लगाव था। कुछ समय बाद सुरेश ठीक हो जाता है और अपने घर चला जाता है। 12 साल बाद एक बार फिर इसी गांव का दृश्य था, किंतु परिस्थिति एकदम विपरीत थी। गांव में बिजली आ गई थी और पूरा गांव बिल्कुल हीरे की तरह जगमगा रहा था। इसका पूरा का पूरा श्रेय रोहन को जाता है। वो पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़ा इंजीनियर बनता है और सबसे पहले वो अपने गांव तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करता है। और इससे भी बड़ी बात यह थी, उस गांव में जो पहला बल्ब जलता है वो सुरेश के घर में जला था। इसके बाद सुरेश को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। एक शाम सुरेश रोहन को सारी बातें बता देता है कि वो उसके बारे में क्या सोचता था और उसने कैसे बल्ब फोड़ने की योजना बनाई थी। ये सुनकर रोहन बोलता है, जब आप बल्ब के पास गिरे थे, ये बात तो मैं उसी समय समझ गया था। ऐसा सुनकर सुरेश को और आश्चर्य होता है और वो अपने किए पर खूब माफी मांगता है। अरे मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे सच में माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। रोहन बेटा, मुझे माफ कर दो। रोहन कहता है, मैंने तो आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस इतना ही करें कि गांव के बच्चों को पढ़ने में उनकी मदद करें, ताकि जिस तरह की मुसीबत मुझे मेरी पढ़ाई में उठानी पड़ी उनको ना उठानी पड़े। यही आपका सच्चा प्रायश्चित होगा। यह सुन सुरेश रोते हुए कहता है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, ईश्वर करे तुम्हें बहुत तरक्की मिले। मेरे पास एक जमीन है, अब उस पर मैं गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा, जिससे उन्हें बहुत दूर वाले स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और यही गांव में शिक्षा मिलेगी। ये सुन रोहन रोते हुए सुरेश को गले से लगा लेता है और कहता है, बस बस चाचा जी, अब और मत रोइए। बल्ब का असली जादू तो यही है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। जब जागो तभी सवेरा। और इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं कौन कब हमारे काम आ जाए। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।